हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लासेस से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आपके मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार हमें ये बता दीजिए कि नोट्स किस प्रकार का मिलने वाला है। क्लियर? तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के बारे में बता देता हूँ कि नोट्स हम आपको किस प्रकार का यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे यूनिट फर्स्ट का नोट प्रिपेयर हो चुका है और आपको कुछ इस प्रकार का नोट्स यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए आपका नोट्स रहेगा। आप देखेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में और अच्छे तरीके से व्यवस्थित क्रम में सारी की सारी चीज़ों को हम आपको देने वाले हैं। देखिए, इतना अच्छे तरीके से आपको कहीं पर भी कुछ भी ऑल इंडिया लेवल पर नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी सिर्फ सेवा भाव से हम ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। बाकी इतना पीपीटी को तैयार करना और इतना कंटेंट लेकर के आना, टाइपिस्ट को पैसा देना, ये उतने में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट फिर भी हम आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए जो ग्रंथों का समय है, किस प्रकार से समय था, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, उसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब आधुनिक काल में आप जाएंगे, देखिए आधुनिक काल में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पीपीटी के फॉर्म में देखिए आप यहाँ पर देखेंगे योगदान इसमें क्या क्या रहा था। और आपका भातखंडे पुरस्कार आकाशवाणी के द्वारा आधुनिक समय में चार्ट के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए, पूरा का पूरा व्यवस्थित क्रम में और कंटेंट को समराइज करते हुए पूरी बुक हमने नहीं छापी है, सारी की बहुत सारी बुकों का कंटेंट लेकर के और आपको व्यवस्थित तरीके से ये नोट्स में लेकर के आया हूँ। देखिए, ये मैं इसलिए लेकर के आया हूँ, मैंने आपको जब पात्रता परीक्षा हुई थी उस समय भी दिया था, तो आपके कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार मेंस में भी हमें अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बस इसीलिए है। तो जो हमारे प्यारे साथी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये नोट्स वगैरह आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, उसका नाम है शिक्षा प्लानेट। ठीक है, शिक्षा प्लानेट डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक नंबर भी शो रहा है, ये नंबर भी, आप इस नंबर पर कॉल करके कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नोट्स मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज आपको एक मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज आपको जिस प्रकार से आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम होता है सेम उसी प्रकार की फीलिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आपको 100 क्वेश्चन का पेपर के आधार पर ही आपको टेस्ट यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं और हर यूनिट से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है आपको एक यूनिट है तो उस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अब बहुत सारे क्वेश्चन है आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेट सीरीज प्लस नोट्स दोनों ही बेहतर तरीके से आपको मिलेंगे। चलिए, आपके कॉल मैसेज आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। सभी प्यारे साथी आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, उत्पादक, माध्यम और ग्राहक। उत्पादक क्या होता है? जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा तबला, तबला आपका उत्पादक का कार्य करेगा, उत्पादक। उसके बाद आपका माध्यम, मैंने कल भी आपको बताया था, माध्यम आपका क्या होता है? जिसमें ध्वनि विचरण करती है, यानी कि आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ये आपका माध्यम होता है। उसके बाद आता है आपका ग्राहक। ठीक है, तो ग्राहक क्या होता है? जिसके द्वारा ध्वनि को सुना जाता है, यानी कि हम ध्वनि को सुनेंगे तो हमारे कानों द्वारा हम ध्वनि को सुनेंगे, तो कान ग्राहक का यहाँ पर रूप अदा करेंगे। तो ये ध्वनि के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर आपकी होती हैं। ठीक है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उत्पादक, और जिस माध्यम में विचरण करती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, वो आपका माध्यम हो जाता है। निर्वात में ध्वनि विचरण नहीं करती है, वैक्यूम में जो आपका निर्वात होता है उसमें ध्वनि नहीं जा सकती। ग्राहक हमारे कान हो जाएंगे जो कि ध्वनि को सुनते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, मैं आंसर को भी डिटेल में लेकर के आया हूँ, जिससे आप पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ऑल ओवर बेहतरीन तैयारी सिर्फ नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर ही हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आपको चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाद से क्या तात्पर्य है बताइएगा। नाद से क्या तात्पर्य है? कोई भी ध्वनि, कोलाहल, संगीतोपयोगी ध्वनि, केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि।
देखिए नाद आपका क्या होता है, संगीत उपयोगी ध्वनि से इसका संबंध है। ठीक है, संगीत उपयोगी ध्वनि आपका नाद कहलाता है। नाद आपको पता है दो प्रकार का होता है, आहत और आपका अनाहत। ठीक है, नाद दो प्रकार का होता है, आहत और अनाहत। जो आहत नाद होता है इसको आपका संगीत के लिए उपयोगी होता है, संगीत में उपयोग किया जाता है, और अनाहत नाद आपका संगीत उपयोगी नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाद का प्रकार नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा नाद का प्रकार नहीं है? आहत नाद, अनाहत नाद, संकीर्ण नाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, आहत नाद होता है, अनाहत नाद होता है, लेकिन संकीर्ण नाद यह नाद का प्रकार नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए नाद के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका अनाहत नाद होता है, यह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड में उत्पन्न होता है, जैसे जल की लहरों या वायु प्रभाव से उत्पन्न ध्वनि। इसे मानव निर्मित प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। अनाहत नाद की यहाँ पर बात हो रही है, इसको मानव निर्मित प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है। आहत नाद आपका यह दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है और संगीत में प्रयुक्त होता है, लाइक आपका वाद्य यंत्र, स्वर, ताल, वादन इसी के उदाहरण है। संकीर्ण नाद का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? अब आपको पता है ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति, वस्तु के भार, माध्यम के प्रकार या ध्वनि की तीव्रता। तो कमेंट करके बताइएगा ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ध्वनि का तारत्व आपका कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज आप समझिएगा, जो आपका नाद होता है, नाद की तीन विशेषताएं होती हैं, तारता, तीव्रता, गुण, या फिर आपका नाद की जाति। ठीक है, तारता को आपका क्या कहते हैं? इसे आपका पिच कहते हैं। ठीक है, तीव्रता को इंटेंसिटी, गुण और जाति को आपका टिम्बर। ठीक, तारता आपका ऊंचा नीचा होता है, तीव्रता छोटा बड़ापन होता है, नाद की जाति आपका क्या होता है? यह नाद की गुण या विशेषता होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो तारता होता है आपका, जिसे पिच कहते हैं, ध्वनि की ऊंचाई नीचाई को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, आंदोलन संख्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को तीव्र कहा जाता है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि को गंभीर, ग्रेव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंपन का प्रकार नहीं है, बताइए। अनुप्रस्थ कंपन, अनुदैर्ध्य कंपन, विकर्ण, इनमें से कोई नहीं। देखिए कंपन का प्रकार आपका विकर्ण नहीं होता है, अनुप्रस्थ कंपन होता है, अनुदैर्ध्य कंपन होता है। क्लियर? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों कंपन की प्रकार है। थोड़ा सा देखेंगे अनुप्रस्थ कंपन क्या होता है। देखिए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, यह कंपन आड़ी दिशा में होता है, जैसे कि जल की तरंग। ठीक, जल की तरंगों के आधार पर आपका अनुप्रस्थ कंपन होता है, ध्यान रखना, आड़ी लय में। अनुदैर्ध्य कंपन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल आपका क्या होता है? तो ये आपका तरंगों की दिशा में होता है, जैसे ध्वनि तरंगे। ठीक है, आपका अनुदैर्ध्य कंपन ध्वनि तरंगे हो जाएगा, अनुप्रस्थ कंपन आपका जल के आधार पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेमीटोन का सामान्य अनुपात क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन, तीन प्रकार के टोन होते हैं, उनसे आपका यह क्वेश्चन है। सेमीटोन को अर्धस्वर भी बोला जाता है, इसका अनुपात क्या होता है? तो आपको पता है 16:15 अनुपात होता है। ठीक है, सेमीटोन, माइनर टोन और मेजर टोन, ये भी ध्यान रखना। मेजर टोन आपका 8:9 हो जाएगा, माइनर टोन आपका 9:10 या 10:9 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
सेमीटोन को आपका अर्धस्वर भी कहते हैं। अनुपात में 16:15 होता है। यह छोटे स्वरांतर को दर्शाता है। ठीक है, संगीत में सबसे छोटा स्वरांतर आपका सेमीटोन ही होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसी वाद्य यंत्र में ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है बताइए। कंपन की गति पर, वस्तु के भार पर, आघात की शक्ति पर, कंपन की दिशा पर। तो वाद्य यंत्र में ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीव्रता को आपका क्या बोलते हैं बताइएगा। तीव्रता को इंटेंसिटी बोला जाता है। इंटेंसिटी, ध्वनि का छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन किस पर निर्भर करता है? तो आघात शक्ति पर, आघात शक्ति या फिर कंप विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? मेजर टोन, माइनर टोन, सेमीटोन या सेवट? देखिए, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? ये तो आपको पता ही होगा, अभी मैं बता भी चुका हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मेजर टोन। मेजर टोन सबसे बड़ा होता है 8:9, माइनर टोन आपका 9:10, सेमीटोन 16:15 या 15:16, या आपका उल्टा भी हो सकता है 9:8, 10:9। ठीक है, अनुपात और गुणांतर का जो फॉर्मूला रहता है वो उसी प्रकार से रहता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। एक बात का ध्यान और आपको रखना है। ठीक है, तो आपका मेजर टोन है, इसको क्या कहते हैं? इनके नाम आप कमेंट करके बताइएगा। इनके नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, तो सेमीटोन होता है आपका, इसको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, आपका जो मेजर टोन होता है इसको चतुश्रुतिक कहते हैं, और माइनर टोन को आपका त्रिश्रुतिक। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है। मेजर टोन, मेजर टोन का मान आपका 204 सेंट का होता है। क्लियर? माइनर टोन का मान आपका 182 सेंट का होता है, वो आपका सेमीटोन 112 सेंट का। ठीक है, यदि कोई ध्वनि 10 बार प्रति सेकंड कंपन करती है, 10 बार प्रति सेकंड कंपन करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? देखिए, आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी क्या होता है? तो आपका 1 सेकंड में जितनी बार वस्तु कांपती है उसी को उसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 10 बार 1 सेकंड में कंपन कर रही है, तो इसकी आवृत्ति 10 हर्ज ही हो जाएगी। ठीक है, 10 हर्ज, आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संगीत में प्रयुक्त ध्वनियों को किस आधार पर पहचाना जाता है बताइए। ध्वनि की ऊंचाई, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का गुण, उपरोक्त सभी। संगीत में प्रयुक्त ध्वनियों को किस आधार पर पहचाना जाता है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। तो देखिए, संगीत में प्रयुक्त ध्वनियों को आपका इन सभी आधार पर, ध्वनि की ऊंचाई के आधार पर, पिच के आधार पर भी, तीव्रता के आधार पर, लाउडनेस, टिम्बर, ध्वनि का गुण, तो इन सभी आधार पर आपका ध्वनि को पहचाना जाता है। क्लियर? ध्यान रखना, जो आपका तारता पिच होता है ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीव्रता ध्वनि की आघात शक्ति पर, ठीक है, आघात शक्ति आप लिख लीजिएगा, आघात शक्ति पर निर्भर करता है। वो गुण और जो टिम्बर होता है ये ध्वनि की विशिष्टता को दर्शाता है। इसमें हम पहचान सकते हैं ध्वनि की गायक, वाद्यंत्र या अन्य स्रोत से आ रही है, यानी कि ध्वनि कहाँ से निकल के आ रही है, ये हम आपका टिम्बर गुण के आधार पर ही पहचान सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, आगे भी आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।